एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज्यादा स्वागत है। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज में अगर आपके जिले में आवेदन स्टार्ट होता है किसी भी वैकेंसी का संविदा की, तो मैं आपको सही समय पे अपडेट दे सकूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि आज की वीडियो महिलाओं के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि लगातार कमेंट आते रहते हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती को अपडेट को लेकर कि क्या अपडेट है उसमें, कब तक आवेदन स्टार्ट होगा, क्या सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मैं आज इसी के बारे में आपको अपडेट दूंगी और कुछ ऐसे जनपद बताऊंगी जहाँ पे आंगनबाड़ी द्वारा आपकी भर्ती कराई जा रही है। बहुत सारे जिलों में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बहुत सारे पदों पे हुआ है, तो उसका भी मैं आपको एक अच्छे से अपडेट पूरा दूंगी, लाइव वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको पोर्टल पे जाके आवेदन वगैरह करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की अपडेट दे दिया था कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में आपके लगभग इतने पद रिक्त हैं और कब तक आपका आवेदन होगा। फिर भी लगातार कॉमेंट आ रहे थे, तो मैं यही बोलूंगी कि जिन कैंडिडेट ने ये वो वीडियो नहीं देखी थी वो चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर मैं कॉमेंट सेक्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहां पे आपको एक सटीक जानकारी मिल जाएगी कि क्या कुछ उसमें अभी प्रोसेस चल रहा है आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में। और आपको पता है कि मैंने बार बार कहा है कि जो लोग बोलते हैं ना कि आप वीडियो बना रही हैं अभी पद नहीं आया, तो भी तो मैं उनको अपडेट दे दूं कि इस बार अगर पद आया और अगर आप अवेयर नहीं रहे, पहले से आपको जानकारी नहीं रही, तो आपके हाथों से बहुत बड़ा चांस चल जाएगा, क्योंकि पद आपके सीमित आएंगे। आप मगर अगर 10,000 भी पद आ जाते हैं ना, तब भी समझ लीजिए कि कमी है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं उत्तर प्रदेश में। आपको वहां पे आवेदन करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करने का मौका शायद ना मिल पाए। रीजन ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। लगातार जो पिछली की जो मतलब भर्ती रही है उससे ज्यादा सक्रिय लोग इस बार हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप वहां पे चयनित हो पाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी ये चूक मत करिए। तो जितने भी कैंडिडेट ये लापरवाही कर रहे हैं कि हम आ जाएगी वैकेंसी तो आप अपडेट दीजिएगा, तो उनके लिए फिर कहीं ना कहीं चीजें जो है वो सही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सहायिका और कार्यकर्त्री, दो ऐसे पद जिन पे आपका आवेदन चल रहा है आंगनबाड़ी के माध्यम से, उनकी अपडेट मैं आपको दे देती हूँ और पूरी वीडियो आप देख लीजिए। बहुत सारे जनपदों में एक साथ आवेदन स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है कि सितंबर में आपका ये आवेदन स्टार्ट हुआ था। 60,000 लगभग पद थे आपके आंगनबाड़ी और कार्यकर्त्री में, जिसमें आपकी जिलेवार भर्ती होनी थी। जिलेवार आपकी प्रक्रिया हो रही है, हर जिले में आवेदन स्टार्ट होता है, फिर क्लोज हो जाती है साइट, फिर दोबारा से नए जिलों में होता है, और डीवी वगैरह भी आपकी यहाँ पे साथ ही साथ कराई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी क्रम में अगर देखिए तो बहुत सारे जनपदों में आवेदन वगैरह हो चुका है, डीवी वगैरह भी हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे जनपद मेरे सामने अभी इस प्रेजेंट टाइम में 5 से 6 जनपद हैं जहाँ पे आपका कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों पे आवेदन चल रहा है। ठीक है, ये पद जो है आंगनबाड़ी में जो भी पद आते हैं वो अपने आप में बहुत ही बेस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब महिलाओं के लिए तो आंगनबाड़ी से बेस्ट या फिर टीचर से बेस्ट कोई जॉब होती ही नहीं है। आपको पता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से अगर देखा जाए, बाकी तो हर फील्ड में महिलाएं सक्रिय हैं, लेकिन अगर एक सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए या फिर थोड़ा सा आराम की अपनी फैमिली को और जॉब को बैलेंस करके चलना, तो आंगनबाड़ी टीचर ये सारी चीजें, ये सारी भर्तियां जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो भर्ती है वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा कराई जा रही है। हमेशा आंगनबाड़ी भर्ती जो है आपकी, चाहे वो सुपरवाइजर की हो, कार्यकर्त्री की हो, सहायिका की हो, बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ही कराई जाती है। यहाँ पे आपके 3 तरह के पद आते हैं। सबसे पहले आपका सुपरवाइजर आता है, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर आपका कार्यकर्त्री आता है, उसके बाद आपका सहायिका होता है। ठीक है, सहायिका कार्यकर्त्री के अंडर में काम करती है, और ये कार्यकर्त्री और सहायिका जो पद होते हैं ये आपकी सरकारी मतलब अस्थायी पद नहीं होते हैं, पर अभी तक का जो डेटा रहा है या जो चीजें रही है उसमें कभी भी सरकार ने इनको निकाला नहीं है। तो लगातार चल रहा है और वेतन वगैरह में भी वृद्धि हो गई है, लगातार सुविधाएं भी दी जाती रहती है। तो अपने आप में काफी अच्छा पद है, मानदेय पर आधारित होता है, इसमें आपको मानदेय मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ पे और प्रमोशन की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि या कार्यकर्त्री का प्रमोशन होकर सुपरवाइजर बनते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वैकेंसी आती है सुपरवाइजर की तो उसमें 55% लोगों को कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए ही रख दिया जाता है। ठीक है, मतलब सोचिए कि कट जाते हैं, उतने पद ही कट जाते हैं। तो आप
मान के चलिए कि सुपरवाइजर का पद आता है और अगर 50% ऐसे पद रख दिया जाए जिसमें आपके कार्यकर्ता और सहायिका को डाल दें तो फिर आपकी गिनती कहाँ होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा सक्रिय रहिए। और ये जो आपका है ये यूपी आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट से होती है। बाकी जो जिलेवार भर्ती होती है तो जिले के मुख्यालय पे ये नोटिस बोर्ड में चस्पा की जाती है, यानी चिपकाई जाती है ये वैकेंसी की हाँ इस जिले में, जिस भी जिले में आवेदन स्टार्ट होता है उसके मुख्यालय में आप देखेंगे तो चाहे वो महिला कल्याण विभाग का जो ऑफिस है या फिर बाल विकास पुष्टाहार का या बाल विकास से संबंधित कोई भी अगर ऑफिस है महिलाओं से संबंधित तो वहाँ के नोटिस बोर्ड में आपकी ये नोटिस चिपका दी जाती है कि इस जिले में इतने पदों पे आपकी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती हो रही है, ठीक है। तो मैं जितने भी जिले आपको बताऊंगी ना, अगर आपका मुख्यालय आसपास है तो आप वहां से भी ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं, बट ज्यादा मैं आपको बोलूंगी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए और अपने आप से भरेंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये भर्ती आंगनबाड़ी से संबंधित जितने भी पद आते हैं ये केवल महिलाओं के लिए रहते हैं, पुरुष यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। बट अगर कोई भी मेल कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली में या जहाँ पे भी उनके लिए महिलाएं होंगी, उनकी बहन होंगी या जो भी होंगे उनके घर में, तो उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए 12th पास होना चाहिए। जो भी आपके कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पे आवेदन चल रहे हैं, अगर आपने 12वीं पास किया है, 10वीं पास किया है या फिर 12वीं पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे आवेदन करने के बाद मेरिट बनाई जाएगी। कार्यकर्ता और सहायिका में आपका कोई एग्जाम नहीं है, मेरिट के आधार पर चयन होना है। आपको 18 से 35 वर्ष आपकी आयु रखी गई है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 अगर आप हैं इस बीच में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे बस सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपको उसी गांव में आवेदन करना है जिस गांव के आप निवासी हैं, यानी आपका जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ आप निवास करते हैं, आपका घर जहाँ पे है वहीं से आपको आवेदन करना है। किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और गाँव में, अगल बगल कहीं पे भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आप आवेदन तो कर लेंगे बट वो आपका निरस्त हो जाएगा, आपका वो माना नहीं जाएगा। तो आपको उसी गांव में, उसी जिले में जहां पे भी आप हैं, जहां इस समय आपका घर है वहीं आप आवेदन करिए। किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी नोटिस आप पढ़ लीजिएगा एक बार आवेदन करने से पहले आंगनबाड़ी वेबसाइट से डाउनलोड करके। यहाँ 3 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर मैं पहले कैंडिडेट की बात करूँ तो जितनी भी तलाकशुदा महिलाएं हैं, जितनी भी जिनका भी डाइवोर्स हो गया है, वो मतलब अपने पति से अलग हो गई हैं, अलग रह रही हैं, तलाक हो गया है, तो ऐसी महिलाओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपका, और जैसे आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप एक लड़की हैं जिसके पास कोई समस्या नहीं है और अगर आप यहाँ पे आवेदन करती है या फिर एक ऐसी महिला आवेदन करती है जिसका तलाक हो गया है, तो भले ही आपका जो मेरिट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो, मतलब आपका सारा स्कोर वगैरह सब कुछ अच्छा हो, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो मतलब जो प्रायोरिटी है वो आपको यहाँ पे तलाकशुदा महिला को ही दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आता है वो विधवा कैंडिडेट होती है। जितनी भी विधवा महिला है जिनके भी पति की डेथ हो गई है तो उनको भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है, सबसे पहले उनका चयन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर पे आपके आते हैं जो भी गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको यहाँ पे जिनका भी बीपीएल कार्ड है, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, काफी दिक्कतें हैं जिनके पास, तो उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका, मतलब उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 3 ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद अदर किसी को दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे तीनों के पास वैलिड रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन के साथ साथ प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका तलाक हुआ है तो आपके पास डाइवोर्स का पूरा जो विधिक प्रमाण पत्र होता है, न्यायालय द्वारा बनता है, वो आपके पास पूरा पेपर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास आपका पति मतलब हस्बैंड आपके डेथ हो गई है तो उसका भी आपको यहाँ पे जो आपका डेथ सर्टिफिकेट है प्रॉपर बना होना चाहिए, सारी डेट वगैरह मेंशन होके। और अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कार्ड आपका होना चाहिए, तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसमें आवेदन करने से पहले आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो आपके 15-20 पॉइंट दिए हैं जिसको पढ़कर ही आप यहाँ पे अपना प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपका जनपद ललितपुर में भी आपका आवेदन चल रहा है। ललितपुर में कितने पदों पे आवेदन चल रहा है मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीन पे, या फिर मैं आपको
लाइव आगे दिखा दूंगी। ललितपुर के बाद आपका जनपद कानपुर में आवेदन चल रहा है। फिर आपका जनपद बिजनौर में आवेदन चल रहा है। बिजनौर के बाद आ जाता है जनपद कन्नौज, जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। कन्नौज के बाद आपका जनपद बागपत आ जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका जनपद मेरठ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके 3 से 6 जिलों में 6 जिलों में आपका आवेदन चल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पदों पे। तो चलिए मैं आगे यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ लाइव की किस जिले में कितने पद आए हैं और क्या वहाँ पे किस किस गाँव का नाम आया हुआ है। तो यहाँ पे मेरठ का आप लोग देख सकते हैं कि मेरठ में कहाँ कहाँ पे आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे कुल आपके 180 पद आए हुए हैं मेरठ में। जनपद मेरठ की बात अगर करें तो यहाँ सबसे पहले आपका जो शहर क्षेत्र है यहाँ पे आपका लगभग यहाँ शहरी क्षेत्र में आपका लगभग 56 पद आया हुआ है। 56 पद आपका यहाँ पे आया हुआ है। ग्रामीण मेरठ में आपका 6 पद आया हुआ है। रजपुरा में आपका 11 पद आया हुआ है। जानी में आपका 5 पद आया हुआ है। रोहटा में आपका 7 पद आया हुआ है। खरकौदा में आपके 9 पद आए हुए हैं। मवाना में आपके यहाँ पे 8 पद आए हुए हैं। हस्तिनापुर में 17 पद आए हुए हैं। यहाँ पे परीक्षितगढ़ में आपके यहाँ पे जो पद आए हुए हैं जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपके जो पद हैं वो 5 पद आए हुए हैं। माचरा में आपके 10 से 2 पद आए हुए हैं। वार्ड नंबर 6 और 7 में आपके पद आए हुए हैं। यहाँ पे सरधना में आपके 14 पद आए हुए हैं और दरौला में आपके जितने भी वार्ड हैं उसमें अलग अलग पद आए हुए हैं। जैसे कि आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे 18 पद हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं वो आपके 4 पद हैं। वार्ड नंबर आपके 6 में 1 पद आया हुआ है, 7 में 1 पद आया हुआ है, 8 में 1 पद आया हुआ है और वार्ड नंबर 9 में भी आपका 1 पद आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो सरूरपुर है आपका, जहाँ पे आपको जो पद है वो देखने को मिल रहा है। 6 पद आपका ग्रामीण क्षेत्र में और 2 पद आपका शहरी क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 6 में 1 पद आया हुआ है और वार्ड नंबर 15 में भी आपका 1 पद आया हुआ है। तो टोटल आपके मेरठ में 180 पद आए हुए हैं, जहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आवेदन चल रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ पे बागपत शहर की बात करें, शहरी क्षेत्र में आपके 21 पद आए हुए हैं। बागपत ग्रामीण क्षेत्र में आपके 26 पद आए हुए हैं। बड़ौत में आपके 150 पद आए हुए हैं। बिनौली में आपके यहाँ पे 35 पद आए हुए हैं। छपरौली में आपके 39 पद आए हुए हैं और यहाँ पे आपके खेकड़ा में यहाँ पे 47 पद आए हुए हैं और पिलाना में आपके यहाँ पे 56 पद आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों के अलग अलग पद आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके कार्यकर्त्री के पद हैं वो इस तरह से 261 पद आए हुए हैं और जो सहायिका के पद आए हुए हैं वो 374 पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं। तो बागपत के जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से हैं, बागपत शहर, ग्रामीण, बड़ौत, बिनौली, छपरौली, खेकड़ा, पिलाना, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला जनपद देख लेते हैं। दूसरा जनपद हमारा कन्नौज है। ये कन्नौज के आपके कुछ जनपद जिले आ गए हैं, जगह आ गई है जहाँ पे आपके कार्यकर्त्री के पदों पे आवेदन चल रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले आपका छिबरा मऊ है, जहाँ पे अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, ओबीसी के 3 पद हैं और आपके यहाँ पे 7 पद जनरल के हैं, यानी टोटल आपके 13 पद आए हुए हैं। गुगरापुर में आपके 1 पद अनुसूचित जाति के हैं और ओबीसी में कोई पद नहीं है। यहाँ पे आपके जनरल में भी कोई पद नहीं है, तो टोटल यहाँ पे 1 पद है। इसके बाद देखेंगे हसेरन में आपके 2 पद आए हैं ओबीसी में और 6 पद आपका जनरल में आए हैं। टोटल आपके 8 पद आए हुए हैं। जलालाबाद में आपके 4 पद एससी के आए हुए हैं, 4 पद आपके ओबीसी के आए हैं और 9 पद आपके यहाँ पे जनरल के आए हैं। टोटल आपके 17 पद आए हुए हैं। कन्नौज ग्रामीण में आपके 2 पद एससी के हैं, 4 ओबीसी के हैं, 10 जनरल के हैं और 16 आपके यहाँ पे टोटल पद आए हुए हैं। ठीक है, कन्नौज नगर की बात करें तो 3 पद आपके ओबीसी के हैं और 5 पद आपके यहाँ पे जनरल के हैं। टोटल यहाँ पे आपके 8 पद आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें कन्नौज सौरिक में आपके 2 पद एससी के हैं, 4 पद ओबीसी के हैं, 6 पद जनरल के हैं। टोटल यहाँ पे 12 पद आपके आए हुए हैं। फिर आते हैं आपके तालग्राम में आपका 2 पद एससी का है, 4 पद ओबीसी का है, 5 पद यहाँ पे जनरल का है। टोटल यहाँ पे 11 पद आया हुआ है। उमरदा में बात करें तो 14 पद आपके एससी के हैं, 8 पद आपके ओबीसी के हैं, 17 पद आपके जनरल के हैं। टोटल यहाँ पे 39 पद हैं, तो कुल यहाँ पे 125 पद आपका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जनपद देख लेते हैं। ये है जनपद बिजनौर का नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके आंगनबाड़ी और कार्यकर्त्री दोनों के पदों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे जो आपके कार्यकर्त्री हैं वहाँ पे 268 पद हैं और सहायिका के 260 पद आपके आए हुए हैं। ठीक है, शहर बिजनौर में अगर बात करें शहरी क्षेत्र में तो 5 पद आपके यहाँ पे कार्यकर्त्री के हैं और 28 पद आपके यहाँ पे जो आपके सहायिका हैं उसके हैं। मऊपुर देवमल में आपका ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे 16 कार्यकर्त्री के पद हैं, 15 सहायिका के पद हैं। हल्दौर में आपके 9 पद कार्यकर्त्री के हैं, 21 पद आपके सहायिका के हैं।
खारी झालू में आपके 21 पद कार्यकर्त्री के हैं, 20 पद सहायिका के हैं। जलीलपुर में भी आपका 34 पद कार्यकर्त्री और 23 पद आपका सहायिका का है। नूरपुर में आपके 31 पद कार्यकर्त्री और 13 पद आपके सहायिका के हैं। फिर अफजलगढ़ आ जाता है जहाँ पे 18 पद आपका कार्यकर्त्री का है, 22 पद आपकी सहायिका का है। फिर आता है शोहारा जहाँ पे 19 पद कार्यकर्त्री का है, 12 पद आपका सहायिका का है। फिर आता है आपका धामपुर जहाँ पे 24 पद कार्यकर्त्री का है, 30 पद आपका सहायिका के है। नाटौर आ जाता है जहाँ पे 15 पद कार्यकर्त्री का और 12 पद आपका यहाँ पे सहायिका का आ जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं तो कीरतपुर आ जाता है जहाँ पे आपकी अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 पद कार्यकर्त्री का और 13 पद सहायिका के आते हैं। नजीबाबाद में आपके 39 पद कार्यकर्त्री और 31 पद आपके सहायिका के आ जाते हैं। कोतवाली में भी आपके 27 पद कार्यकर्त्री और 20 पद सहायिका के आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 368 पद आपके कार्यकर्त्री और 260 पद आपके यहाँ पे सहायिका के हैं। ठीक है, अगला जनपद ललितपुर देख लेते हैं। जनपद ललितपुर में जो टोटल पद आया हुआ है वो है 75 पद। 75 पदों पे यहाँ पे आवेदन हो रहा है, जहाँ पे बाढ़ जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे 9 पद आया हुआ है। बिरधा में आपके 8 पद हैं, जखौरा में आपके 12 पद हैं, महरौनी में आपके 9 पद हैं, मड़ावरा में आपके 16 पद हैं, ताल बेहट में आपके 14 पद हैं और शहर ललितपुर में आपके 7 पद आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके कार्यकर्त्री के पद आए हुए हैं। इसमें अभी आपके सहायिका के भी पद हैं जो कि ऐड होकर लगभग आपके यहाँ पे 150 पद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जनपद कानपुर देख लेते हैं। कानपुर में टोटल पद यहाँ पे आपके 259 आए हुए हैं। 259 पदों पे आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे तो भीतर गांव में आपके लगभग 22 पद आए हुए हैं, बिधनू में आपके 19 पद हैं, बिल्हौर में आपके 26 पद हैं, चौबेपुर में 15 पद हैं, घाटमपुर में आपके 35 पद हैं, ककवन में आपके 4 पद हैं, कल्याणपुर में 33 पद हैं, पतारा में 17 पद हैं, सरसौल में आपके 17 पद आए हुए हैं, शिवराजपुर में 20 पद आए हुए हैं, शहर प्रथम में 24 पद हैं और शहर द्वितीय में आपके 27 पद आए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल ये आपके यहाँ पे 259 पद हो जाते हैं कानपुर में। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए।